तो दोस्तों अनमनी सेल्स में सभी का स्वागत है। और चलिए यहाँ पर हम लोग इंट्राडे स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं और देखते हैं कल कौन सा स्टॉक हमें प्रॉफिट दिला सकता है। तो इंट्राडे स्टॉक का सिलेक्शन करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन में ऑल का नोटिफिकेशन उसको जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो का डिस्क्लेमर भी है, तो ये डिस्क्लेमर आप जरूर पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद ही आप वीडियो को कंटिन्यू करें। और साथ ही इसका जो डिस्क्लेमर है ये आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है, तो आप वहां भी इसे पढ़ सकते हैं। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो उनके लिए यही है कि ये चैनल जो है एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन आप अपने खुद के एडवाइस पे ले या डिसीजन पे ले, या जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन ले। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह काम किया है और हम लोगों का किस तरह का ये था। तो देखिए हम लोगों ने पहले जो स्टॉक था हमारा वॉच लिस्ट में, वो हमारा यहाँ पर था लुपिन, सन फार्मा, एम&एम फाइनेंस और इंडिगो। तो मैंने यहाँ पर सन फार्मा, एम&एम फाइनेंस पे आपको ज़्यादा ध्यान रखने के लिए कहा था, तो ये स्टॉक हम लोगों का परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए अगर स्टॉक ने किसी में ट्रेड किया भी होगा आप लोगों ने, तो आशा करता हूँ प्रॉफिट ही रहा होगा, नुकसान नहीं रहा, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा रेंज पे ही था। और जिन लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो देखा होगा, आशा करता हूँ वो लोग पहले से ही समझ गए होंगे कि मार्केट जो है रेंज में रहेगा। तो देखिए जिस तरह का वॉल्यूम के हिसाब से मैंने बताया था कि यहाँ पर इसी तरह का मूवमेंट रहेगा, लेकिन लुपिन सेल साइड में था तो आज सेल में ही था। उसके बाद देख लेते हैं सन फार्मा। तो सन फार्मा ज्यादा फोकस में रखने के लिए बोले थे, लुपिन से भी ज्यादा मुझे लग रहा था यही स्टॉक नीचे गिरेगा। तो यहाँ देख सकते हैं सन फार्मा भी आज नीचे की तरफ ही रहा। उसका बाद देख लेते हैं एम&एम फाइनेंस। तो एम&एम फाइनेंस हमारा सेल के लिए था, लेकिन यहाँ पर ही आप देखेंगे कि ये हमारा सेल नहीं हुआ। अगर किसी ने बाय सेल किया हो तो स्टॉप लॉस इसका हिट हुआ होगा। अब देख लेते हैं एम&एम फाइनेंस। अब अगला था हमारा इंडिगो। तो इंडिगो ने कैसा काम किया उसको भी देख लेते हैं। तो ये स्टॉक भी सेल के लिए था। तो देखिए ये गैप डाउन ही खुला और हमारे टारगेट के पास ही था, तो यहाँ पर ही एंटर करने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो ये स्टॉक भी आप लोगों ने शायद स्किप कर दिया होगा। अब देख लेते हैं दिन के दौरान हम लोगों का क्या व्यू था। तो जो लोग वीडियो को देखे नहीं है, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी बैंक एनालिसिस लाइव निफ्टी, ये 9 घंटा पहले लाइव मार्केट में मैंने दिया था। तो यहाँ पर आप लोग उसका व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चार्ट पे ड्रॉ कर दिया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या लेवल रह सकता है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट इस पे चलते हैं। तो ये निफ्टी का लेवल था, इसको चार्ट पे ही देखते हैं, ज्यादा क्लियर आपको आएगा नजर, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट है तो हो सकता है बाद में आप लोग का ये हेजी हो जाए इसमें। तो इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट में कर लेते हैं। चलिए तो देखिए निफ्टी का मैंने पहले ही बता दिया था कि 11,661 के ऊपर अगर जाता है तो ये बाई साइड में रहेगा, और 11,651 के नीचे अगर आता है तो ये सेल साइड रहेगा। तो एक छोटा सा रेंज में था जब ये यहाँ पर जब ऊपर ये चल रहा था। तो देखिए जब ये 11,661 के ऊपर गया तो अच्छा मूवमेंट दिया, लेकिन मैंने वहाँ क्लियर आपको वीडियो आप देखिएगा, वहाँ मैंने आपको बता दिया था ये जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, इसके नीचे ही मार्केट को निफ्टी सस्टेन करना चाहिए, रहना चाहिए, इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलता तो तब ये हो सकता है एक अच्छा अपमूव दे सकता था, लेकिन फिलहाल हम लोगों का जो रेजिस्टेंस था उस लेवल पे इसने वर्क किया और फिर ये नीचे की तरफ भी मूवमेंट हुआ। तो मैंने ऑप्शन का भी ट्रेड किया था, तो हम लोगों का ऑप्शन ट्रेड भी अच्छा था, तो मैंने आप लोगों को भी दिया था, तो वो वीडियो भी देखेंगे। तो उसके बाद बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी मैंने बता दिया था कि बैंक निफ्टी आज रेंज में रहेगा। देखिए सेंटीमेंट सभी का आज बेयरिश था कि मार्केट हो सकता है बहुत ज्यादा नीचे चल जाए, लेकिन मैंने सुबह ही आप लोगों को वीडियो में बता दिया कि आज मार्केट कोई नीचे या बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रहने वाला है, ये रेंज पे ही रहने वाला है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको मैंने अपने ट्रेडिंग के लिए सुविधा के लिए ड्रॉ किया था, इसको भी हटा देते हैं।
यहाँ पर ही मैंने ये रेंज दिया था आप लोगों को कि ये इसी रेंज पे रहना चाहिए। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो ये सेल साइड जा सकता है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो ये ऊपर जा सकता है। लेकिन ये रेंज भी मैंने बताया था कि ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। तो अब देखिए मार्केट आर्ट्स में मैंने आप लोगों को एक कॉल भी दिया था, जैकपॉट कॉल था, लेकिन वो रिस्की भी था, मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा आशा करता हूँ कि वो प्रॉफिट में, ह्यूज प्रॉफिट में रहा है। तो देख लीजिए इस वीडियो को मैंने क्या कहा था। तो दोस्तों मनी सेल्फ में आपका फिर से स्वागत है। अभी 2:25 में हो रहा है। तो यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का ऑप्शन, तो देखिए मैंने 2:25 पे ये वीडियो बनाया था। फिर हम लोग इसका चार्ट भी देख लेंगे किस तरह से परफॉर्म मुझे लग रहा है लेना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि, लेकिन ये मेरा खुद का डिसीजन। तो दोस्तों ये 2 मिनट का वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा जरा स्किप कर देते हैं ताकि आप और भी समय आपका कम रहे। चलिए, प्रीमियम मीटिंग करने के लिए अगर ऊपर का तरफ मार्केट यहाँ पे लेके जा सकता है। तो अभी 23,936 रुपया बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे। यहाँ पर जो एक्सपायरी के लिए मैंने एक सीट बनाया है तो उसको देखते हैं। तो देखिए ये सीट पे क्या है, अभी 23,900 पे एक सपोर्ट दिख रहा है, बुलिश सपोर्ट। तो इस सपोर्ट लेवल से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, अदरवाइज आप रिस्क ले सकते हैं उस पैसे का। तो आप वहाँ पर ही ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रीमियम है, आईवी जो है स्टैंड है, वो रेंज पे है और यहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है। देखिए इंक्रीज किसके कारण हो रहा है, कॉल के साथ, मतलब कॉल को बाइंग किया जा रहा है, पुट को राइटिंग किया जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे जो प्रीमियम में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन किसके कारण हो रहा है, वो आपका कॉल तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन कॉल के कारण नहीं। अभी यहाँ पर देखिए पुट थोड़ा बहुत डिक्रीज होने लगा है। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि एक बार जो बैंक निफ्टी एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आप लोग बैंक निफ्टी का मान लीजिए अभी 920 पे चल रहा है, तो आप लोग एक बार 24,000 का कॉल वगैरह खरीद सकते हैं। तो अगर आपको वहाँ पर रिस्क है, अभी 24,000 का कॉल चल रहा है, आप देख सकते हैं, तब बैंक निफ्टी चल रहा था 23,920। इस लेवल पे मैंने आप लोगों को बाय करने के लिए कहा, मान लीजिए 34 रुपया। तो अगर यहाँ 34 में लेते हैं तो आप मान लीजिए इसको 30 रुपया या 20 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड रख सकते हैं। अगर मुझे लगता है ये 200 रुपया या 150 रुपया भी दे सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड वाला कॉल है, आपका पूरा पैसा जा भी सकता है और आने से अच्छा खासा आ सकता है। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, टाइम आप लोगों को भी मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग, तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं समझ पाए हैं सही से, तो ये वीडियो आपका अपलोड है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आज ये इस जो हम लोगों ने बाय किया था 24,000 सी, ठीक है, इसको हम लोगों मैंने रिकमेंडेड किया था। तो यहाँ पर इसका चार्ट मैंने ओपन किया है, तो ये डे का चार्ट है। तो इसको मैं 5 मिनट पे कर देता हूँ और हम लोग देखेंगे 2:27 का टाइम में क्या प्राइस चल रहा था। देखिए 2:27, ठीक है, लगभग 2:30। इसके आसपास में ही ये प्राइस था। ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं इंडिसीजन, तो मैंने यहीं पर ही आपको ये बाय करने का एडवाइस किया था। तो जो लोग यहाँ पर एंटर किए होंगे तो आप देख सकते हैं इसने हाई कितना बनाया। इसने जो हाई बनाया लगभग ये 123 रुपये 60 पैसा का। तो मैंने भी इसको बाई किया था और मैंने इसको 100 रुपये, मैंने 34 रुपये के आसपास शायद इसको बाई किया और 100 रुपीज पे इसको बेच दिया था। क्योंकि यहाँ पर फिर मुझे लाइव दिख रहा था मार्केट एक रेजिस्टेंस ले लेगा करके, तो फिर इसको मैंने बेच दिया था। फिर उसके बाद निफ्टी पे एंटर किया था। तो मैंने भी आज अच्छा खासा प्रॉफिट किया है ऑप्शन पे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आप एटलीस्ट थर्सडे या कोई भी दिन, मतलब आप चैनल को एक बार जरूर वॉच करते रहिए। हो सकता है आप लोगों को कोई जैकपॉट कॉल अच्छा मिल जाए। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह अभी नहीं है, लेकिन मैं उस पर एक्टिव नहीं रहता। तो जब एक्टिव रहूंगा आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए भी कुछ कुछ छोटा मोटा ट्रेड देता रहूंगा, आप लोग जिसमें अच्छे खासे प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो यहाँ पर ही समझ में आया होगा। अब हम लोग कल का इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग अपना सीट पे चलते हैं। तो मैंने इस सीट को मैंने अपडेट कर लिया है। तो पहला यहाँ स्टॉक जो निकल के आ रहा है अदानी पोर्ट। तो देख लेते हैं अदानी पोर्ट कैसा परफॉर्म कर सकता है या क्या हम लोगों को लेवल मिल सकता है। तो अदानी पोर्ट को देखते हैं। तो इसको पहले हम लोग 15 मिनट नहीं, इसका डेली चार्ट देखते हैं क्या पैटर्न बना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आप देखेंगे 2 रेड कैंडल बना है, ठीक है। तो 2 रेड कैंडल जब बना है उसके यहाँ पर जो एक हैमर दिख रहा है आपको, ठीक है,
तो ये हमारे एक हैवी वॉल्यूम के साथ हुआ था। यहाँ से एक बार इसने रिजेक्शन लिया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों का एक व्यू रहता है कि अगर वॉल्यूम कम है तो वो वॉल्यूम सपोर्टेड होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका वॉल्यूम सपोर्ट जो आप देखते हैं वहां पर वॉल्यूम का एनालिसिस सही तरीका से करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे ये दो कैंडल बिग बिग बना है, तो यहाँ पर क्या वॉल्यूम कम है, इससे कम हुआ बाद में, अभी आज का जो वॉल्यूम था उससे भी कम था। लेकिन यहाँ पर ये इसका मतलब ये नहीं कि ये जो फॉल है ये एक फॉल्स फॉल है, ये फॉल्स फॉल नहीं है, ये एक मतलब टेस्टिंग हुआ है। ठीक है, आप समझ सकते हैं ये टेस्टिंग हुआ है ऊपर के लेवल पे कि ये सप्लाई है कि नहीं। अब यहाँ पे दिख रहा है सप्लाई है। जब ये थोड़े से वॉल्यूम में इतना नीचे आ सकता है, तो मान लीजिए अगर कल के दिन इसमें ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है तो फिर ये अच्छा खासा नीचे की तरफ आपको ब्रेक करता हुआ दिखेगा। लेकिन हमारे लिए एक ये है कि ये एक सपोर्ट जोन पे है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है, तो हो सकता है कल सपोर्ट भी ले ले ये, ऐसा नहीं कि सपोर्ट ना ले। तो अगर मल्टीपल सपोर्ट को हम लोग मार्क करते हैं तो आप देखेंगे ये हम लोगों का मल्टीपल सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इंटरडे का 15 मिनट चार्ट में चलते हैं, देखते हैं इस पे क्या ट्रेड बन सकता है। तो इसमें हम लोग सेल का ही ट्रेड लेंगे, लेकिन किस लेवल पे इसको जरूर हम लोग मार्क करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस कैंडल को, ये जो इंडिकेटर इसको थोड़ा हटा देता है, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा। अब हम लोगों को जो ट्रेड लेना है, हम लोगों को सेल का ट्रेड लेना है। ये जो लेवल ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा मतलब कैंडल क्लोज होना चाहिए। जब कोई कैंडल, रेड कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे क्लोज होता है, तो आपको जो इसके नीचे सेल का ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉस भी देखेंगे, सेल आपको लेना है 341 के नीचे, और स्टॉप लॉस मेंटेन जो करेंगे आप, वो जरूर होना चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपका मूवमेंट फास्ट और ऊपर की तरफ जोरदार होगा, लगभग 444.50। ठीक है, तो लगभग 3 रुपए का स्टॉप लॉस हो रहा है इसमें। और हम लोग देखते हैं इसका टारगेट क्या आ सकता है। तो इसको आर्ली चार्ट पे चलते हैं टारगेट के लिए। चलिए यहाँ पर मिल जाएगा लगता है टारगेट, तो यही देख लेते हैं। पहला टारगेट मुझे लगता है ये जो, ये तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, एक सब रेजिस्टेंस ले सकते हैं इधर। ये लाइन ब्रेक करने के बाद ही कुछ अच्छा मूवमेंट इसमें आएगा। लेकिन तो देखिए दोस्तों, आपको जरूर इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। अगर स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो फिर इसमें फास्ट ऊपर का मूवमेंट भी आ सकता है, तो थोड़ा बहुत ये रिस्की लग रहा है। तो हमारा जो सीट के हिसाब से बियर सेल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ मल्टीपल फार्मूलाज लगा हुआ है, हर तरह से एनालाइज करके वहाँ पर बुल बियर सेल दिखा रहा है, तो इसको हम लोग मानेंगे कि यहाँ से सेल साइड रह सकता है। अभी यहाँ टेक्निकली हम लोगों को देखना है कि हम लोगों का एंट्री एग्जिट क्या पॉइंट पॉइंट मिल सकता है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को, बहुत लंबा रेंज को ब्रेक करेगा, तो हो सकता है शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ भी आपको बनता हुआ दिखे। तो अगर नीचे की तरफ मूवमेंट बनता है तो 341 के नीचे ये पहला टारगेट जो दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा 334.75। ठीक है, 334.75 का पहला टारगेट दिखाएगा। और दूसरा टारगेट दिखा जो सकता है वो लगता है मुझे ये जो लेवल्स है इसके आसपास, 327 के आसपास। तो देख लेते हैं इंटरडे में अचीवेबल है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर ही इसके बाद इसको एक बिग रेड कैंडल बनाना पड़ेगा, ऐसा ये है। तो ये बिग रेड कैंडल बनने से ही हमारा दूसरा टारगेट अचीव होगा। अदरवाइज यहाँ जो पहला टारगेट है, पहला टारगेट में आपको एटलीस्ट 70% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको स्टॉप लॉस सेल करके नीचे और दूसरे टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अदरवाइज पहला अगर यही स्टॉक आपको पकड़ाता है तो इस पर प्रॉफिट बुक करके आप दूसरे स्टॉक पे स्विच कर जाइए। ठीक है, ये हो गया अदानी पोर्ट। अब देख लेते हैं यहाँ पर फेक सेल एक बेरिश डे में आ रहा है। बेल, तो बेल को देखते हैं इसका चार्ट पैटर्न क्या है। बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक थोड़ा वीक होता हुआ दिखा है। ठीक है,
ठीक है, इसको हम लोग इंट्राडे में ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने इस पे लॉन्ग पोजीशन लिया है, मुझे लगता है अगर कोई पुल बैक मिलता है तो इससे एग्जिट करना चाहिए। हो सकता है इसमें एक आगे और भी अच्छा खासा गिरावट कंटिन्यू रह सकता है। तो इस स्टॉक को रखते हैं, अगला स्टॉक देखते हैं। इंट्राडे स्टॉक भेल, भेल का प्राइस कम है, 30 रुपए के नीचे है, तो इस स्टॉक को भी अवॉइड करते हैं। कैडिला हेल्थ केयर बियर सेल दिखा रहा है, तो कैडिला हेल्थ केयर को देख लेते हैं थोड़ा। कैडिला हेल्थ केयर बियर सेल, तो जी हाँ, इस स्टॉक को हम लोग रख सकते हैं वॉच लिस्ट में। तो इस पे जो हम लोग को ट्रेड लेना होगा, 15 मिनट चार्ट को देखते हैं हम लोग। चलिए कहाँ पर ट्रेड हम लोग को मिल सकता है अच्छा खासा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग को सेल करना है तो हम लोग कोई पुल बैक वगैरह नहीं सोचेंगे। हम लोग जब भी इस पे सेल जाएंगे, हम लोग ये जो लेवल है 407 रुपये 73 पैसा, 407 के नीचे अगर मतलब 407.70 के आसपास आते हुए नीचे ये ब्रेक करता है, कोई रेड कैंडल क्लोज करता है, तो आपको वहां पर सेल का ट्रेड लेना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तब ये वाला 412.24 मतलब 412 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये बाई साइड भी जा सकता है। और टारगेट इसका होगा, देखते हैं पहला टारगेट क्या बन के आ रहा है। यहाँ एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, एक रेंज को ब्रेक करेगा। तो पहला टारगेट मुझे लगता है 391 के आसपास आ सकता है। देखिए छोटा, अगर आप छोटा मतलब चाहते हैं टारगेट, तो हम लोग छोटा पहला टारगेट इसको रखते हैं, मान लीजिए 397 का पहला टारगेट रखते हैं। और दूसरा टारगेट अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो हम लोग इस लेवल के आसपास दूसरा टारगेट मेंटेन कर सकते हैं, 388। तो एंट्री आपका है 407.70 के नीचे, स्टॉप लॉस है 412 रुपया 24 पैसा, और पहला टारगेट है 397.33 और सेकंड टारगेट है 388.30 के आसपास। तो देख लेते हैं इंट्राडे में अचीवेबल है या नहीं। इजिली अचीवेबल है दोस्तों, पहला टारगेट तो इजिली अचीव होगा। और दूसरा टारगेट अगर होता भी है तो वहां से फट से आपको रिजेक्शन भी मिलेगा, तो आप उस चीज के लिए भी तैयार रहिएगा। पहला में तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, सेकंड टारगेट में का आसपास, मतलब इसको चलिए थोड़ा कम ही कर देते हैं क्योंकि ये फिर रिस्की हो जाएगा। 390 ठीक है, 397 पहला टारगेट, 390 दूसरा टारगेट, तो ये वाला इजिली होता आपको, मतलब अचीव होता हुआ दिखेगा ये टारगेट। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें जरूर मेंटेन करना है, क्योंकि अभी तक ये जो यहाँ पर सपोर्ट है इसके आसपास ही ये बना हुआ है। ये जब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तभी ये कंटिन्यू एक रेड कैंडल बना सकता है। तो कैडिला हेल्थ केयर हो गया, ये सेल हो गया। और अगला स्टॉक कल भी सेल के लिए ज्यादा आ रहा है, एस्कॉर्ट्स। तो एस्कॉर्ट्स को देख लेते हैं। तो ये स्टॉक भी सेल के लिए, तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है सेल के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हम लोग जो तीन स्टॉक अभी फिलहाल देखे हैं सर। पहला देखे हैं हम लोग अदानी पोर्ट, दूसरा बुलिस में देखे थे हम लोग, नहीं नहीं बियरिश बेल को तो छोड़ दिए, एनालाइज किया लेकिन छोड़ दिए, कैडिला हेल्थ केयर और यहाँ पर ये। तो देखिए अभी जो हम लोग देखे कैडिला हेल्थ केयर और साथ में एस्कॉर्ट, ये दो स्टॉक ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो पहले हम लोग एस्कॉर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं चलिए। तो इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं चलिए। तो ये स्टॉक को आप लोग जो सेल ट्रेड लेंगे, एस्कॉर्ट अच्छा मूवमेंट कल दिखा सकता है नीचे की तरफ। हम लोगों को सेल का ट्रेड लेना है
1178 के नीचे, ठीक है, 1178 के नीचे हमको सेल का ट्रेड लेना है, तो इसको एंट्री पॉइंट कर देते हैं ब्लू। और सेकंड देखते हैं इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो हम लोगों को 1186 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, ठीक है। ये मतलब देखिए हम लोगों का जो एंट्री पॉइंट है उसके थोड़ा ही ऊपर हम लोग जहाँ थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिल सकता है उस लेवल पे हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1186 का स्टॉप लॉस हो रहा है, और टारगेट जो दिख रहा है मुझे वो देख लेते हैं। आसमान खुला है, अगर ये जाएगा नीचे तो अच्छा खासा जा सकता है स्कोर्स। तो इसको रेट कर देते हैं, पहला टारगेट 1151 का। दूसरा टारगेट देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलिए। लेकिन दोस्तों ये जब ब्रेक करेगा तभी आपको सेल का ट्रेड इनिशिएट करना है, और स्टॉप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। तो देखिए बाई जो हो रहा है हम लोगों का, सेल जो हो रहा है 1178.30 का नीचे हम लोग करेंगे, और स्टॉप लॉस करेंगे 1186 रुपया 70 पैसा के आसपास। पहला टारगेट होगा 1151 का, और दूसरा टारगेट होगा 1121 रुपया का, ठीक है। तो ये हो गया एस्कॉर्ट्स। अब देखते हैं अगला स्टॉक क्या है। एक हीरो मोटो कप आ रहा है, तो हीरो मोटो कप का प्राइस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ठीक है, देख लेते हैं इसका हीरो मोटो कप। इसका चार्ट पैटर्न क्या है देख लेते हैं, थोड़ा डेली चार्ट देखते हैं इसका। हाँ यार, हाँ यार, लॉस के नियर पे है। देखिए दोस्तों ये स्टॉक भी लगता है थोड़ा वीक होता हुआ तो दिखा है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है ये वो पुल बैक भी करे, या गैप अप ओपनिंग होके ऊपर की तरफ रहा है। लेकिन अगर इस रेंज के नीचे ब्रेक कर जाता है तो फिर इसमें एक बड़ा फॉल भी दिख रहा है इसमें। तो चलिए इस स्टॉक को देख लेते हैं वो 15 मिनट चार्ट पर। गैप अप ओपनिंग होता है तो कोई बात नहीं है, ये ग्रीन कैंडल ही क्लोज करेगा। लेकिन अगर ये नीचे का या इसी रेंज पे आसपास ओपन होता है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। और जब इस रेंज के नीचे मतलब 2883 के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ, तो आप यहाँ पे सेल एंट्री ले सकते हैं। और तब आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होना चाहिए एटलीस्ट ये जो है, ठीक है। इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर जाने से ऊपर जाएगा। 1904 रुपया का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और जो इसको एंट्री पॉइंट है 2884 का। और देखते हैं इसका टारगेट क्या निकल के आ सकता है। इस जगह में थोड़ा एक्यूमुलेशन हुआ है तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ले सकता है। 1860 रुपये के आसपास पहला टारगेट होगा। देखिए दोस्तों टारगेट वगैरह देना तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन देख भी लेना है कि ये सपोर्ट आपका कहीं ना बन जाए। देखिए पहला जो टारगेट है वो तो मुझे लग रहा है 2859 के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर 2859 को अगर ब्रेक करता है तब इसमें एक जोरदार मंदी आ सकता है, और जो कि इसे लगभग इस लेवल के आसपास ला सकता है 2773 के आसपास। तो इस स्टॉक को अगर ट्रेड करना आप चाहते हैं तो इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। गैप अप ओपनिंग होता है तो कोई बात नहीं, इस पर कोई ट्रेड आपको इनिशिएट नहीं करना है। जब ये 2884 के नीचे ब्रेक करता है तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, और स्टॉप लॉस रखना है 1904 का टारगेट।
2859 और दूसरा टारगेट 2773 का। 24 मिनट का वीडियो हो गया, लंबा हो रहा है वीडियो। तो और देख लेते हैं क्या है बुलिश डे में। हिंडाल्को आ रहा है बुलिश, तो एक स्टॉक यहाँ पे बुल साइड के लिए भी आया है। ठीक है, देखते हैं हिंडाल्को को। हिंडाल्को इंडस्ट्री, तो इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हिंडाल्को को जो डेली चार्ट दिख रहा है वो थोड़ा लग भी रहा है सपोर्ट जैसा, यहाँ एक इनडिसीजन दिख रहा है। तो अगर कल ये गैप अप ओपनिंग होता है तो हो सकता है ये ग्रीन कैंडल ही बनाए, तो इस पे हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो स्टॉक सिलेक्शन किए यहाँ पर, इतना जो हम लोग एनालाइज किए इतना स्टॉक, उसमें से मुझे लगता है एटलीस्ट एस्कॉर्ट सेल हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो हिंडाल्को, ये बुलिश साइड है। कहाँ गया हिंडाल्को, इधर हिंडाल्को कहाँ चल गया यार, ये हिंडाल्को। ठीक है, हिंडाल्को और एस्कॉर्ट्स, ये एस्कॉर्ट्स हम लोग का सेल साइड के लिए, हिंडाल्को बाई साइड के लिए। तो हिंडाल्को को हम लोग चलिए एनालाइज कर लेते हैं पहले। तो हिंडाल्को किस लेवल पे हम लोगों को बाई करना चाहिए, इसके लिए हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और हम लोग तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए हिंडाल्को किसी भी लेवल पे खुले कोई मतलब नहीं हम लोगों को, जस्ट हम लोग इस लेवल के आसपास हम लोग एंट्री कर सकते हैं इसमें। 167.30, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट होगा 167.30 के आसपास, और स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना होगा 165.50 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इसके नीचे अगर जाता है तो ये सेल साइड जा सकता है, अदरवाइज रेंज में रह सकता है कैंडल। तो टारगेट देख लेते हैं। टारगेट इसका अच्छा खासा दिख रहा है, लगभग ये। तो 167 के नियर आप बाय कर रहे हैं। आपका जो स्टॉप लॉस हो रहा है 165.50 का, पहला टारगेट हो रहा है 170 रुपया का। अब दूसरा टारगेट अगर देखेंगे तो दूसरा टारगेट हो सकता है आपका 172 रुपया दिखा दे आपको इजिली। तो देख लेते हैं डेली कैंडल में कि ये अचीव हो सकता है कि नहीं। तो दोस्तों ये इजिली अचीव हो सकता है। तो हिंडाल्को को आप अपना बाई साइड के लिए रख सकते हैं इस स्टॉक को। अब देखते हैं अगला कुछ स्टॉक यहाँ आ रहा है, पीएफसी 86, बेरिस, पीएनबी। तो रैमको सीमेंट भी आ रहा है आपका, बुल बाय रैमको सीमेंट। तो रैमको सीमेंट को देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो रैमको सीमेंट यहाँ बाय दिखा रहा है, और ये बहुत दिन से रेंज पे बना हुआ है ये स्टॉक। अगर ये कल रेंज को निकाल लेता है तो फिर इसमें मूवमेंट अच्छा आएगा। एक टेस्ट हो, दूसरा टेस्ट हो सकता है, अदरवाइज ये रेंज में भी रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस स्टॉक को तो बाई साइड के लिए रख सकते हैं, लेकिन फिर इसमें भी थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी होगा, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं करता है तो हो सकता है एक रेड कैंडल, जो ग्रीन कैंडल आज पूरा बिग बना है, वो पूरा को कवर कर लेगा, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न क्रिएट कर देगा। तो इसको भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो देखते हैं, चले रैमको को कहाँ हम लोग बाय कर सकते हैं। रैमको अगर आता है लगभग इस लेवल के आसपास 181, ठीक है। अभी इसका क्लोजिंग दिख रहा है 194। अरे यार बहुत दूर का हो गया ये। ओपन होता है यहाँ पर तो
देखिए दोस्तों, यहाँ पर रैम को तो बाय दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है ये रेंज पे रहे, लेकिन ये अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा फास्ट मूवमेंट ऊपर का तरफ आ सकता है। देखिए इस पर अगर कोई लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो इस पे सेल का ट्रेड ना ले, बाय का ट्रेड ले, लेकिन अपने टेक्निकल के हिसाब से फिलहाल इसको लाइव मार्केट में अगर इस स्टॉक का हम एनालाइज करते हैं तो सही तरीका से हो सकता है, अभी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं नए जो ट्रेडर है उनके उनको सोच के ये वीडियो यहाँ पर इस स्टॉक को नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि अगर इनको ये व्यू मिल जाता है तो फिर वो उनका एक बायस माइंड बन जाएगा और ट्रेड उनका हो सकता है गलत हो जाए। तो इसीलिए इस स्टॉक का यहाँ पर एनालिसिस नहीं करेंगे, ये बाय साइड रह सकता है। अब देख लेते हैं अगला स्टॉक, ये SBI लाइफ। तो ये बियर सेल दिखा रहा है, तो देख लेते हैं SBI लाइफ में क्या बियर सेल हो सकता है। SBI लाइफ, तो यहाँ पर इसको ड्राइंग हटाना पड़ेगा हमें। SBI तो ये जो स्टॉक है ये थोड़ा तो आपका यहाँ पर वीकनेस तो आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे बहुत छोटा छोटा कैंडल करके बंद के यहाँ पर ये है। तो कल हो सकता है ये भी इसी तरह का छोटा कैंडल बना दे, फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे ही कर दे, सबका फ्राई करके चल जाए। तो इस स्टॉक को भी छोड़ना चाहिए। तो देखिए हम लोगों को जितना भी यहाँ पर अभी स्टॉक का एनालिसिस किया, हम लोगों को 2 स्टॉक ही बहुत है, अगर हम लोग उसको सही तरीके से ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो मुझे लगता है इतना स्टॉक में हम लोगों को 2 स्टॉक को फोकस ज़्यादा करना चाहिए। वो है आपका यहाँ पर ये और लुपिन, और एक LIC हाउसिंग फाइनेंस भी सेल साइड पे है, तो ठीक है इसको देख ही लेंगे। तो फोकस रहना है एस्कॉर्ट्स पे, जो कि हम लोगों का सेल साइड के लिए था। कहाँ गया एस्कॉर्ट्स आपका, ये सेल साइड के लिए। और एक था बुलिस आपका, उसको भी देख लेते हैं कहाँ गया बुलिस आपका, ये हिंडाल्को। तो हिंडाल्को और एस्कॉर्ट्स को आप ध्यान में रखें, और इन 2 स्टॉक को टेक्निकली ट्रेड कर सकते हैं आप इजिली। LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी देख लेते हैं, इसका क्या चार्ट पैटर्न बना है। जब इतना स्टॉक हम लोग देखे हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस ये सेल साइड दिखा रहा है आपका, बियर सेल। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में यहाँ एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो एक सपोर्ट के पास है ये जो स्टॉक है, ठीक है, सपोर्ट के पास है। तो अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर इसमें एक अच्छा डाउन मूवमेंट हो सकता है कम वॉल्यूम के साथ। मान लीजिए ये हम इसको टेस्टिंग वॉल्यूम, टेस्टिंग इस लेवल पे नहीं होता है, अपर वॉल्यूम पे होता है, मतलब अप लेवल पे होता है। तो यहाँ पर ही अगर हम इसको मान लेते हैं कि कम वॉल्यूम के साथ थोड़ा गिरा है, लेकिन अगर कल यहाँ पर ह्यूज वॉल्यूम किसी भी कारण से आ जाता है तो फिर इसमें अच्छा नीचे का मूवमेंट भी आपको दिखेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग सप्लाई जोन के आसपास भी है, ठीक है। तो गैप डाउन भी खुल सकता है, कोई ठीक नहीं। तो अगर आपको लेवल मिल जाता है तो आप इस पे सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, चलिए। तो हम लोगों को इस पे सेल जो लेना होगा हम लोग ले सकते हैं जब ये लेवल ब्रेक करेगा तब। 284 का लेवल, 284 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपको सेल इनिशिएट करना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे 286.95 के आसपास, ठीक है। तो लगभग 3-4 रुपए का, सॉरी 286 बोल रहा हूँ, 287.38, 287.38 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और एंट्री होगा 284.29 के नीचे। तो स्टॉप लॉस को हम लोग ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है। इसका मतलब आप लोग इसको बाय मत कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का सीट में सेल साइड है, और हम लोगों का जस्ट इसको स्टॉप लॉस मेंटेन किया ताकि हम लोग लॉस पे ना चल जाए कुछ भी कारण से। तो अब हम लोग देखते हैं इसका टारगेट क्या होगा। तो पहला टारगेट हो सकता है ये इस लेवल पे आ जाए, लगभग 277 के आसपास। और दूसरा टारगेट देखेंगे तो मल्टीपल सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर ही हो सकता है इसके आसपास 274.65, तो नियर ही है पहला और दूसरा टारगेट। तो आप इस लेवल के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस को। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे,
आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट भी कीजिए, साथ ही दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसको यहीं वाइंड अप करते हैं।